मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। क्या एचआईवी ब्लड से होता है? आप लैब में जाते हैं, खून देखते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो क्या उसमें संभावना है? ऐसा ही ऑब्सेशन है चित्रसेन जी के मन में, उनका क्लियर करते हैं। हाँ जी, क्या ऑब्सेशन आ रहा है? पूरा डिटेल से खुल के मेरा पूछ लीजिए। जैसे ब्लड मैंने लगाया, हाँ, तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जो मेडिकल वॉरियर्स वगैरह हैं हॉस्पिटल में, जब भी जाइए तो ग्लव यूज करते हैं, इंजेक्शन हाँ, लगाना हाँ, हुआ तब भी हाँ, हाँ, और ड्रेसिंग जैसे कर रहे हैं, किसी की चोट लग गई तब भी हम्म। तो वो तो बहता हुआ ब्लड में ग्लव्स फिर क्यों यूज करते हैं? देखो, वो मेडिकल लाइन के प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। मेडिकल लाइन कहती है कि आप साफ सुथरे रहो, हाइजीन रहो, आपको ब्लड से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके हाथों में कुछ लगा हुआ है तो उससे उसके घाव में इन्फेक्शन हो सकता है, भी सामने वाले को नुकसान हो सकता है। जिसका खुला घाव है उसमें आपके थ्रू इन्फेक्शन जा सकता है ना। अब देखो, बहुत सारे हमारे हाथों पर वायरस होते हैं, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ टच किया, पता नहीं, मेडिकल लाइन में बहुत सारी चीजें हैं। तो वो वायरस उस घाव पे जाएंगे, खून में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन घाव को हील नहीं होने देंगे, समझे? तो इसलिए वो यूज करते हैं। और मेडिकल लाइन में उनको सारा दिन पट्टी करनी होती है, सारा दिन इंजेक्शन लगाने होते हैं, तो वो खून लगने के बाद कितने धोते फिरेंगे। तो उनके पास एक भी ग्लव्स उतारा, नया ग्लव्स यूज किया, तो इससे साफ सफाई मेंटेन रहती है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। ना कि एचआईवी के लिए ग्लव्स पहने जाते हैं। एचआईवी अगर पॉजिटिव है, उसका ऑपरेशन करेंगे तो वो प्रोटोकॉल है, किट तो पहनी जाएगी, हम्म। वो तो प्रोटोकॉल है। मेडिकल साइंस में रिस्क नाम की जगह नहीं है। लेकिन आप देखिए, अब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर कौन ग्लव्स पहनेगा? सारे ऐसे ही इलाज करेंगे। आपके घर में किसी को चोट लग गई, सर में चोट लग गई, खून आ रहा है, तो बताइए आप क्या करेंगे? वो तो नॉन पर्सन है ना। हाँ, नोन हो अननोन हो, अननोन भी तो एक्सीडेंट होते हैं, खून निकलता ही है ना, सब कुछ होता है। लेकिन वो जो मेडिकल लाइन के बंदे होते हैं उनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। तो बात इतनी। इसका मतलब है कि जैसे कल मैंने ब्लड लगाया था, अब हाँ, हल्के वगैरह कट्स है मेरे हाथ हाँ, में, हम्म। तो उससे कुछ नहीं होना? ना ना ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कट है तो भी कहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ब्लड के अंदर वायरस जिंदा रहता ही नहीं, और वो हवा के अंदर। तो वो तो एचआईवी तो ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कुछ और भी ना है? ना ना ना, ऐसा नहीं है मतलब कि कुछ कोई और बीमारियां ऐसे खून में नहीं रहती हैं, हवा में जिंदा नहीं रहती हैं। एक बात याद रखिएगा कि ब्लड बोर्न डिजीज हैं वो कितनी हैं, जो रक्त के संक्रमण से फैलती है, उसमें एचआईवी है और दो चार और होंगी। तो वो बीमारियां, दो चार ही तो बीमारियां हैं जो रक्त से फैलती हैं, बाकी तो हवा से फैलती हैं। हवा में तो आप रोक नहीं सकते। तो ब्लड बाकी तो इन्फेक्शन वगैरह तो किसी मलेरिया ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो तो ठीक है। मतलब हाँ, जो ना ठीक हो वो तो स्ट्राइक मेरे मन में करता ही ना, हाँ, हाँ। वो तो आप जान ही रहे हो। तो इसलिए आप ये ज्यादा सोचो मत कि इससे ये हो जाएगा। आप ये सोचो कि ये मेरे मन में विचार आ रहा है, तो विचार ही क्यों आ रहा है? इसलिए आज तक यही सोचता चला आ रहा है, इसीलिए। आप ये बताइए कि ये विचार आपके मन में आया क्यों? मेरे मन में वैसे कब पहले दिन ब्लड लगा तो नहीं आया था, हाँ, दूसरे दूसरे दिन दिन। जब लगा तो मैं कि जो सब इतना ग्लव्स वगैरह यूज बेटा करते हैं, देख बारी बारी ग्लव्स वगैरह ये यूज क्लास है। करते हैं, तो हाँ, फिर हाँ। किस लिए यूज करते हैं वो मेडिकल लाइन के प्रोटोकॉल होते हैं। वो तो जब लास्ट टाइम अभी मैंने इंजेक्शन टेस्ट कराया था, हाँ, तब हाँ। भी ग्लव्स पहनी हुई थी लड़की वो। वो नर्सें पहनती है, लैब वाले कितने पहने हुए देखे होंगे? लैब में जो नर्स निकाली जो निकाल सारे नहीं पहनते, यहाँ पर आपने देखा नहीं पहनते ना। वो कुछ पहन लेते हैं, कुछ नहीं पहनते। जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो पहन लेते हैं। अब वर्कर जो काम करते हैं बिल्डिंग में, तो हेलमेट पहनना, सारा कुछ करना जरूरी होता है ना। क्लास में बेटा। हाँ, हाँ। एक क्लास में जी। जैसे बिल्डिंग में मजदूर काम करते हैं तो उनका प्रोटोकॉल होता है ना भी, हेलमेट लगाओ। अगर मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड निकल रहा है, पहले अब ये बात पूरी सुनो हाँ, कि वो होता है ना प्रोटोकॉल हाँ, कि हेलमेट लगाओ ताकि कोई पत्थर, क्या सारे मजदूर हेलमेट लगाते हैं?
हाँ, तो अब जो किसान खेतों में काम करते हैं, जब कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो वो मास्क लगाना, सारा कुछ लगाना, ग्लव्स लगाना जरूरी है। तो मैंने तो कोई किसान ऐसे लगाते हुए देखा नहीं। तो प्रोटोकॉल तो सबके ही होते हैं। हेलमेट लगा के ड्राइविंग करो, क्या सारे लगाते हैं? और क्या 5 मिनट बेटा रुक सका है? अच्छा, तो फिर मुझे ऐसे साबुन से धुलने की जरूरत भी नहीं ना, है? अगर बिल्कुल लग नहीं। गया तो मैं हाथ पानी, नॉर्मल पानी से धुल लूं, साफ हो हाँ, जाएगा? साफ ही रहेगा। क्या समझ में है? हाँ। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और था मेरा जो। ये क्लियर? तो अब हाथ नहीं धुलोगे? अगला क्वेश्चन क्या है? वही एक जो मैंने पढ़ लिया था ना, कुत्ते वाला बताया था आपसे। चलो इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो अब आप समझ गए ना, आप दूसरों की मदद करो। ये विचार आपके मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको हेल्थ एंजाइटी है, आपको ओसीडी है, इसलिए बार बार ऑब्सेशन फंसते हैं। मैं तो अभी वॉशरूम में गया हुआ था ना, हम्म। तो हल्का जैसे पट्टी लगी हुई थी ना साइड में, तो मुझे लगा कि मेरे पैर में टच कहीं ना हो गई हो। हाँ हाँ लेकिन आपने बताया कि सब फ्रेश है, इससे कुछ हाँ, होता ही नहीं है। होते ही मैं नहीं। नॉर्मल जैसे पानी से धुलता था पैर, उसी तरह धुल लिया। हाँ हाँ सवेरे इतना मतलब ये सीरियस हो गए, हाँ हाँ। इनकी पलटी आने लगी। अच्छा, इतना सीरियस हो गए। हो जाता है ना, वो ऑब्सेशन फंसा हुआ था ना। सब तो ग्लाव पहन लेते हैं, हम तो कुछ नहीं पहने थे, हमारे पेट लग गए, इनकी मतलब उल्टी आने लगी। हाँ मैं भी एकदम सीरियस हो गए कि बताओ हम आए क्या करने। हाँ तो बताओ ये क्या सीरियस ले लिए। हाँ हाँ हाँ। हमको भी तकलीफ होने लगा। ना ना, वो ना ऑब्सेशन फंसता है ना। वो लैब वाला 100 बंदों के रोज टेस्ट लेता है, तो ग्लव्स नहीं पहनता है। सारे नहीं पहनते, कुछ पहनते हैं, लेकिन रिस्क तो सबको बराबर है ना। वो क्या है कि अब देखो, हाथ से लगा रहे हैं तो खून लगता है हाथों पर। तो अब देखो, कोई भी इंक्वायरी टीम आ जाए, कोई सुपरविजन के लिए आ जाए ऑफिसर, तो वो देखेगा ना प्रोटोकॉल। जैसे स्कूलों में सारी जगह नियम तो होते हैं ना। अब सीट बेल्ट पहनना नियम है, क्या सारे पहनते हैं? पुलिस के डर से पहनते हैं ना। वैसे ही जहां पर सख्ती ज्यादा होती है, जहां पर जो अथॉरिटी है वो ज्यादा सख्ती रखता है, ज्यादा नियमों का पालन करता है, वहां पालन कर लेते हैं लोग। और जहां पर ढील होती है वहां पर कोई करता ही नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल जहां, और बाकी जो हॉस्पिटल जहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं? वहां तो बिल्कुल भी बहुत कम प्रोटोकॉल यूज होते हैं ना। जो प्राइवेट है या नामी ग्रामी संस्था है, जो सोचते हैं कि कोई सोशल मीडिया वाला या कोई मीडिया वाला वीडियो बना लेगा, तो इसलिए वो करते हैं। भारत में रूल का पालन लोग डर के कारण करते हैं, अंतर्मन से नहीं होता है। क्या समझे? जी। बोलिए। हाँ, रूल के लिए लगाते हैं, बाकी हाँ। उससे कोई लेना देना हाँ, नहीं। उससे वो लेना देना नहीं है। हवा में सरवाइव नहीं करता है, चाहे लगाएं या बस बस, हवा में वो जिंदा ही नहीं रहता है। चाहे कोई भी बीमारी हो। कोई भी बीमारी हो, HIV बंदे होते हैं, क्या उनका एक्सीडेंट नहीं होता? चोट नहीं लगती? अब आप गिर गए सड़क पर, HIV पॉजिटिव हो, तो 100 बंदे आएंगे, उठाएंगे भी, तो क्या 5-6 आपके संपर्क में आए HIV हो जाएगा? नहीं होगा। हमें तो पता ही नहीं है। हाँ, पता ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अगर पता लग जाए तो हालत खराब हो जाएगी। हो जाएगी ना। ऐसा क्यों होता है कि सर पता लगते ही वही चीज हालत खराब हो गई? वो बिलीव बना हुआ है ना, हमारे अचेतन मन में डर बैठा हुआ है। HIV को लेकर के जो डर है, बदनामी है, वो सारी एक्टिव हो जाएगी, वो फाइलें ओपन हो जाएगी, इसलिए हालत खराब होती है। जैसे आप पानी पिया घड़े का, आपको पानी पी करके कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन आपको 2 दिन बाद पता लग जाए कि इसमें तो सांप मरा हुआ था, उसके बाद क्या हालत होगी बताइए? और पता ना लगे तो कुछ नहीं। हाँ, यही तो है। क्योंकि पता लगते ही पता लग जाए कि सांप तो जहरीला है और इससे तो मृत्यु हो जाएगी, तो डर आ गया ना सामने, तो अब डर फिर हालत खराब करता है। हमारा डर ही हमें मरवाता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन सबको डर नहीं लगता है, सबका गला नहीं सूखता है। इसमें भी वेरिएशन है। बहुत से लोगों का बहुत गला सूखता है, बहुत, उनको हद से भी ज्यादा डर लगता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गला सूखता ही नहीं है, जिनको डर लगता भी नहीं है। बिलीफ होते हैं हमारे। क्या समझे? अब क्लियर? अब क्लियर? हाँ, दिल के बहुत मतलब
छोटापन है ना, ना वो ना बिलीफ बने हुए हैं ना। दिल के छोटा है। अब एक लड़का हमारा वो इतना हिम्मती है कि आपसे क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। ये भी बहुत हिम्मती है। वो चाहे जिससे मतलब लड़ जाएगा उसको कोई टेंशन नहीं रहती, चाहे खून लगे चाहे मावत लगे, कोई डर नहीं। रिस्क तो बराबर है ना, हमारे बिलीफ है बस। हमारे पास कचरा है, बाकियों के पास कचरा नहीं। इनको पहले भी नहीं था, ये जब कोरोना हुआ तब से इनको हाँ, दिमाग में अब कचरा नहीं लेना। जो लोग कह रहे हैं वो झूठ है, जो मैं कह रहा हूँ राजेंद्र जोधप्रिया जो बोलता है वो सच है। मेरे अनुसार जियो, आप मेरे प्रति समर्पित हुए हो तो बस फिर नो टेंशन। इसलिए तो वहाँ अब नॉर्मल हाथ धुल के दिखाओगे? हाँ बोलिए। जी रेडी? ये ऑब्जेक्शन 100% क्लियर? कितना क्लियर हुआ? 100%। तो नेक्स्ट में बढ़े आगे। हाँ। तो मानो तो मौज, वरना समस्या तो यहाँ से हर रोज।